हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक मल्टीबैगर पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली एक आईटी कंपनी है, डेब्ट फ्री कंपनी है, टोटली डेब्ट फ्री कंपनी है, मतलब 0 पैसे की डेब्ट है कंपनी के पास। रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो 600% के आसपास ये कंपनी रिटर्न देके जा रही है एंड कंपनी टोटली प्रॉफिटेबल है एंड सितंबर क्वार्टरली में भी कंपनी ने प्रॉफिट दिखाई है। सितंबर क्वार्टरली में एक और चीज़ बहुत ही बढ़िया हुई है, एक कंपनी है श्री पावर जनरेशन इंडिया लिमिटेड करके। बहुत लोगों को पता होगा कंपनी के बारे में, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो ये कंपनी है, अगर इस कंपनी के बारे में जानना है तो गूगल में जाके देख सकते हो। ये कंपनी जो है 20% अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है कंपनी में, 20%। मतलब अगर आप लोग 2 लाख 3 लाख की भी शेयर खरीदते हो, मतलब 3 लाख रुपए की शेयर अगर खरीदते हो इस कंपनी में, तो आप लोग का नेम जो है वो नहीं शो करेगी कंपनी की वेबसाइट पे या तो फिर शेयर होल्डर्स के लिस्ट पे। तो मतलब अगर देखो, अगर करोड़ों में भी शेयर उठाते हो, मतलब 2 करोड़ 3 करोड़ भी इन्वेस्ट करते हो, तो 0.02% भी नहीं हो गए आप लोग। लेकिन कंपनी ने तो 20% अपने शेयर जो है वो, मतलब 20% जो है अपने होल्डिंग इंक्रीज किया। मतलब सोच सकते हो कितना भारी भरकम रकम कंपनी ने पे किया है इस कंपनी को, 20%। पहले से भी होल्डिंग थी, लेकिन सितंबर की क्वार्टरली में कंपनी ने 20% अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है। तो गाइस, बेसिकली हम लोग इस वीडियो में 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट है फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है, कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। सेकंड पॉइंट जो है वो है वॉल्यूम एनालिसिस। ये बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस की ये पार्ट है, लेकिन मैं अलग से दिखाई था एकदम डिटेल में, एकदम नंबर्स के साथ एकदम डिटेल में दिखाया था वॉल्यूम एनालिसिस। एंड थर्ड पॉइंट जो है हम मेन पॉइंट टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पे बाई करके चल सकते हो एंड क्या इसके फ्यूचर के टारगेट्स है, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स है। इसके बारे में हम लोग थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, मेगासॉफ्ट लिमिटेड। कंपनी जो है वो आईटी कंपनी है, देख ही सकते हो आप लोग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, बीएससी एंड एनएससी दोनों में ही लिस्टेड है। अगर डिटेल में जानना है कंपनी के बारे में, कौन कौन क्लाइंट्स है, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, तो कंपनी के वेबसाइट में जाके देख सकते हो। मार्केट कैप 373 करोड़ की है। स्टॉक का पी काफ़ी ज़्यादा हाई है, काफ़ी ज़्यादा नहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई है। 165 की पी है। आरओसी 4.16%, रिटर्न ऑन इक्विटी 1.31%। बुक वैल्यू से हाई में ट्रेड कर रही है कंपनी एंड एक साल में बहुत ही सही रिटर्न देके जा रही है, ऑलमोस्ट 600% के आसपास। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 10 रुपये की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें, कंपनी ने डेब्ट रिड्यूस किया है एंड ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। तो गाइस देखो, ऑलमोस्ट तो नहीं, टोटली डेब्ट फ्री, मतलब ये बेकार लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट जो है वो बेकार लिखा हुआ है। टोटली डेब्ट फ्री कंपनी है, वो भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा जब हम लोग बैलेंस शीट टैली करेंगे तब। कॉन्स में डिस्कस करें, कंपनी प्रॉफिटेबल तो है लेकिन डिविडेंड पे नहीं करती। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो -1.14% है। 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी 0.69%। अर्निंग्स इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ 13 करोड़ एंड कंपनी हैज़ हाई डेब्टर डेज ऑफ 191.35 डेज। उसके बाद अगर डिस्कस करें क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी ने जो है वो 27 लाख की प्रॉफिट शो किया है एंड ऑफ द डे, मतलब नेट प्रॉफिट में। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखा जाए तो कंपनी जो है वो 2 करोड़ 26 लाख की अभी से ही प्रॉफिट शो कर रही है, जो कि एंटायर 2021 की फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा है। और 2022 की फाइनेंशियल ईयर से पहले अभी भी 2 क्वार्टर्स बाकी है, दिसंबर 21 एंड मार्च 22। तो आराम से 5-6 करोड़ प्लस कंपनी प्रॉफिट पोस्ट कर सकती है इन 2022 की फाइनेंशियल ईयर। अभी डिस्कस करते हैं बैलेंस शीट। जैसे कि मैं बोल रहा था, देखो इस कंपनी ने 30 करोड़ के आसपास का डेब्ट रिड्यूस किया है एंड डेब्ट फ्री बन चुके हैं, टोटली डेब्ट फ्री। एंड कंपनी की जो रिजर्व है वो 100 करोड़ के आसपास है एंड पॉजिटिव में है। तो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री लिखने का कोई मतलब नहीं है, टोटली डेब्ट फ्री कंपनी है। उसके बाद अगर कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें, 1 करोड़ के आसपास पॉजिटिव कैश फ्लो थी कंपनी के पास। अभी सितंबर क्वार्टर की ये अपडेटेड नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है नेगेटिव में चली गई हो सकता है पॉजिटिव में हो, इससे कम या ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो गैस यहाँ पे आप लोगों को जादू देखने को मिलेगा। प्रोमोटर्स की होल्डिंग भले ही 0% हो, लेकिन अगर पब्लिक में देखोगे ना आप लोग, DIS में एक बार देख लेते हैं किसकी होल्डिंग है, तो 0.04% किसकी होल्डिंग है यहाँ पे मेंशन नहीं है। एंड अगर डिस्कस जिसके बारे में मैं बोल रहा था 20%, तो गैस ये देखो 20%, 20.77%, लगभग 21% के आसपास अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है श्री पावर जनरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आप लोग देख सकते हो, अगर ये सब बहुत ही बड़े बड़े रिटेलर्स की, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है।
अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो आप लोगों को करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी करके रखा है। 53.02% हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग है इस कंपनी में। अभी डिस्कस करते हैं मेन पॉइंट के बारे में कि कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी है। देखो इस कंपनी फंडामेंटली ठीक ठाक है, डेब्ट भी नहीं है कंपनी के पास, प्रॉफिटेबल कंपनी है। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर सकता फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। क्यों नहीं कर सकता? अगर आप मतलब जब मैं क्वार्टरली रिजल्ट टैली कर रहा था, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो वहाँ पे कंपनी जो है वो लॉस दे रही थी इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पिछले 3 क्वार्टर से मतलब 2021 से कंपनी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉस दे रही है। तो हो सकता है, और करंट सितंबर की क्वार्टर में आप लोग देख सकते हो 3 करोड़ प्लस लॉस दिया है कंपनी ने। और अगर करंट टीटीएम में भी देखा जाए तो 3 करोड़ प्लस कंपनी लॉस शो कर रही है। तो देखो मैं तो ये 3 क्वार्टर या तो फिर 1 साल की रिजल्ट देख के तो मैं ये जज नहीं कर सकता कि कंपनी जो है वो क्या लॉस मेकिंग बन चुकी है या नहीं, ठीक है। क्योंकि ड्यू टू कोविड एंड ऑल दिस स्टफ्स कंपनी लॉस दे रही है कोविड, और ये कोविड के चलते हुआ है ये भी मैं एकदम श्योरली बोल नहीं सकता आप लोग, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि एक्चुअली कोविड के चलते ये जो हाई एक्सपेंसेस है सेल्स फिगर के कंपैरिजन में ये क्यों इंक्रीज़ हुआ है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस क्यों इंक्रीज़ हुआ है ये मैं भी नहीं बोल सकता आप लोगों को श्योरली, ठीक है। तो गाइज लॉन्ग टर्म के लिए तो देखो कंपनी में मल्टीबैगर कंपनी मैं आप लोगों को इसीलिए बोल रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, क्योंकि कंपनी जो है एंड ऑफ द डे आप लोगों को प्रॉफिट दे रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हाई अदर इनकम के चलते कंपनी जो है बहुत ही सही प्रॉफिट दे रही है एंड ऑफ द डे। क्योंकि अगर आप लोग कोई भी पेपर लिखने जाते हो, मान लो मैथ्स के पेपर है तो मान लो कि अलजेब्रा है, अरिथमेटिक है एंड ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक है। अगर आप लोगों ने अलजेब्रा में से कुछ भी नहीं आता आप लोगों को, एंड अरिथमेटिक एंड ट्रिगोनोमेट्री दोनों को मिला के पास मार्क्स उठ गया आप लोगों का, तो ऑब्वियसली मैथ्स में आप लोग पास हो जाओगे ना। या तो फिर अलजेब्रा में कुछ भी अटेंड नहीं किया या तो फिर अलजेब्रा में फेल हो गए, इसके लिए आप लोग को मैथ्स में फेल कर दिया जाएगा, ये तो नहीं है ना। एंड ऑफ द डे ही हम लोग देखते हैं। लेकिन कंपनी अगर ऐसे ही चलती रही और एक्सपेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कंपनी में, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो कंपनी है इतना अच्छा रिटर्न दे पाएगी इन फ्यूचर। तो देखो गाइस मल्टीबैगर कंपनी तो है, मैं जज नहीं कर सकता क्योंकि पास्ट की अगर रिजल्ट देखा जाए कंपनी काफ़ी सही प्रॉफिटेबल रही है। लेकिन ये भी नहीं कह सकता कि अभी कंपनी लॉस मेकिंग नहीं बन चुकी है, क्योंकि डिसीजन लेना मुश्किल है यहाँ पे दोनों ही तरफ। मतलब हो सकता है कि कंपनी रिकवरी दिखा दे 2022 में या तो फिर 2023 में। तो गाइस मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग भी मेरी तरह कन्फ्यूज्ड हो तो एक काम कर सकते चल सकते हो, 1000-2000 रुपया जितना आप लोगों का बजट अलाउ कर रहा है कि जितना आप लोग खोने के लिए तैयार हो, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके उतना पैसा लगा दो। देखो 60% चांस है ये कंपनी मल्टीबैगर बन जाएगी क्योंकि एंड ऑफ द डे प्रॉफिट दे रही है, और 40% चांस है कि अगर कंपनी इसी तरीके से एक्सपेंस करती रही या तो फिर खर्चा करती रही तो कंपनी हो सकता है लॉस मेकिंग भी बन जाए, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ जितना आप लोग खोने के लिए तैयार हो उतना आप लोग लगा के चल सकते हो। और अगर आप लोग की कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बहुत ही सही बाई है फॉर लॉन्ग टर्म, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही। अभी डिस्कस करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कंपनी कैसी है। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, उसमें कोई बाधा नहीं है। अभी डिस्कस करते हैं हम लोग के सेकंड पॉइंट की तरफ, बहुत ही लंबा हो गया अभी से ही। सेकंड पॉइंट जो है वो है वॉल्यूम एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं एनएससी के वेबसाइट पे। निफ्टी आईटी में कंपनी लिस्टेड है, देख सकते हो आप लोग। उसके साथ साथ अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो आज कंपनी ने अपनी 52 वीक हाई जो है वो न्यू हिट किया है, देख सकते हो 50 रुपये के आसपास निकल के आ रही है वो। और अगर आज देखोगे कंपनी, आज अपर सर्किट में क्लोजिंग तो हुई है, अपर प्राइस बैंड देख सकते हो आप लोग, अपर सर्किट में क्लोजिंग तो हुई है लेकिन आज ट्रेडिंग हुई है। यहाँ पे देख सकते हो हाई एंड लो से ही पता चल रहा है कि आज ट्रेडिंग हुई है कंपनी में। आज ऐसा नहीं है कि ओपनिंग प्राइस पे ही मतलब ओपनिंग प्राइस पे ही क्लोजिंग हुई है, मतलब अपर सर्किट में ओपनिंग हुई है उसके बाद अपर सर्किट में ही क्लोजिंग हुई है, लेकिन बीच में ट्रेडिंग हुई है। यहाँ से आप लोगों को साफ पता चल रहा है। उसके बाद अगर डिस्कस करें ट्रेडेड वॉल्यूम की तो 12 लाख के आसपास निकल के आ रही है ट्रेडेड वॉल्यूम, एंड 605 लाख के आसपास जो है वो ट्रेडेड वैल्यू निकल के आ रही है। मतलब 605 लाख के आसपास की शेयर आज ट्रेडेड हुई है। बाइंग क्वांटिटी अगर पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी देखा जाए तो 6500 बाइंग 6500 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है लगभग। मार्केट प्राइस पे आप लोग बोल सकते हो, ये मार्केट प्राइस पे ही है। डिलीवरी परसेंटेज अपडेटेड नहीं है, आप लोग देख ही सकते हो। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं आखिरी पॉइंट, और जो कि सबसे वाइटल पॉइंट है टेक्निकल एनालिसिस, उसके बारे में। क्या इसकी टारगेट निकल के आ रही है और कोई बंदा अगर बाई करना चाहता है क्या उसे बाई करना चाहिए या नहीं, उसके बारे में हम लोग इसी पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं।
तो गाइज़ हम लोग आ चुके हैं एनएससी की डेली चार्ट पे। आज कंपनी 5% अप थी। ये तो मैंने सब कुछ एनएससी के वेबसाइट पे ही दिखा दिया है आप लोग को, और आज आप लोग देख सकते हो अच्छी खासी ट्रेडिंग हुई है और ये 45.3 की लेवल एक सपोर्ट भी निकल के आ रही है कंपनी में, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं एक बार आरएसआई कैसी है कंपनी की। तो गाइज़ यहाँ पे आरएसआई देख सकते हो, कंपनी की जो आरएसआई है वो लगभग 90 के आसपास है, ठीक है। आरएसआई अगर सॉरी फॉर दैट, अगर आरएसआई एनालिसिस किया जाए तो आप लोग देख सकते हो, मैं बाद में दिखाता हूँ आप लोगों को। आरएसआई अगर एनालिसिस किया जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसकी जो आरएसआई है 86.11 लास्ट स्विंग की। उसके बाद देख सकते हो आप लोग 90 के आसपास की आरएसआई कंपनी कभी भी नहीं टच की है पहले। अगर की भी होगी लेकिन मतलब यहाँ पे डेटा में अवेलेबल नहीं है, मतलब बहुत पहले किया होगा जो कि इफेक्टिव नहीं है। कंपनी ज़्यादातर जो है वो 25 से 75 के आरएसआई के बीच में ही कंसोलिडेट करती आ रही है। बाकी अगर 80 के ऊपर क्लोजिंग भी हुई है तो 80, 82 वैसे मतलब 85, 86, 90 के आसपास कंपनी की आरएसआई नहीं गई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ऊपर तो गई है 83 वैसे। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था, देखो गाइस आरएसआई ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में चली गई है तो बाई करने का कोई भी सवाल पैदा ही नहीं होता। हाँ, अगर कंपनी की जो ट्रैक रिकॉर्ड थी वो अगर होता कि हाँ कंपनी जो है जब भी ऊपर जाती है या तो फिर ओवरबॉट जोन में जाती है 90, 96 की आरएसआई टच करती है या तो फिर 95 की आरएसआई टच करती है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर सकता था फॉर बाइंग अराउंड द सपोर्ट लेवल ऑफ 45.30। लेकिन अभी बाई करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जो लोग अभी भी, देखो मैं तो आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा, देखो जितना हो सके, जितना कंपनी प्रॉफिट दे रही है उतने में ही खुश रहो गाइस। ज़्यादा लालच बुरी वाला होती है, ज़्यादा लालच के चक्कर में कहीं लॉस ना करवा दो अपना, ठीक है। अगर आप लोग अभी भी मतलब टोटली प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए इच्छुक नहीं हो या तो फिर आप लोग बोल सकते हो इंटरेस्टेड नहीं हो, आप लोग और भी होल्ड करना चाहते हो, तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा जितना आप लोग हो सके, मतलब जितना आप लोग मान लो 1000 आपने इन्वेस्ट किया है तो इसकी 60 to 70% जो है अपने जितना इन्वेस्ट किया है उसके 60 to 70% जितना आप लोग कर सकते हो उतना क्वांटिटी घर लेके चले जाओ, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाओ स्टॉक से। घर लेके चले जाओ नहीं, उतना का प्रॉफिट आप लोग घर लेके चले जाओ। बाकी कुछ क्वांटिटी को मतलब 20 to 30% क्वांटिटी या तो फिर 30 to 40% क्वांटिटी मार्केट में रहने दो आप लोग, जितना आप लोग का जो फिक्स टारगेट है वहाँ तक। देखो मैं आप लोग को यही बोलूँगा 55 to 60 के टारगेट जो है, ये 66 तक तो नहीं बोलूँगा मैं, 55 to 60 की ये जो रेंज है इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाए, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में चली गई है। अगर देखो अगर आप लोग मान लो कि 55 to 60 के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाते हैं तो आप लोग आराम से निकल सकते थे। लेकिन कंपनी मान लो 66 to 70 की रेंज टच कर दिया, लेकिन उसके बाद अपर सर्किट के बाद लोअर सर्किट के बाद लोअर सर्किट लग रही है कंपनी में। और जब आप लोग को प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिला तब हो गया 30 का लेवल या तो फिर 40 की लेवल। तो इससे अच्छा तो आप लोग 55 to 60 के लेवल पे एग्जिट करने के मतलब एग्जिट करके निकल जाते स्टॉक से, यही अच्छा होता ना आप लोगों के लिए। बाकी टारगेट्स ऊपर लगा दिया है मैंने। अगर 60 के ऊपर क्लोजिंग करती है डोंट वरी गाइस, मैं इसके ऊपर अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। एंड करना क्या है, मतलब टारगेट क्या है वो आप लोग जो ठीक समझे। मैं तो बोल रहा हूँ कि 55 to 60 के लेवल पे एग्जिट करके निकल जाओ। अगर आप लोग देखो, अगर आप लोग प्रॉफिट बुकिंग करना नहीं चाहते हो तो कुछ क्वांटिटी की मतलब 60 to 70% या तो फिर 80% क्वांटिटी की प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाओ स्टॉक से, प्रॉफिट को घर लेके चले जाओ और बाकी क्वांटिटी को रहने दो फॉर अपर टारगेट्स, ठीक है। अगर आप लोग टोटली कैपिटल को रिस्क में डालना चाहते हो तो वो आप लोग की मर्जी, क्योंकि ये सबको पता है। देखो सबको नहीं, मतलब जो लोग भी पहले फेस कर चुका है अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट पोजीशन को, उन लोगों को पता है कि अगर आप लोग अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट में फंस जाते हो तो अपर सर्किट में बाई एंड लोअर सर्किट में सेल क्लोज टू इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं बोलूँगा, क्लोज टू इम्पॉसिबल है, एक इम्पॉसिबल टास्क है, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी क्या करना चाहते हो स्टॉक में। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।